गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर कक्षा 11वीं का मैथ से है, जिसमें त्रिकोणमिति का चौथा भाग है। यहाँ पर हम मल्टीपल एवं सब मल्टीपल बहुल एवं वर्तक कोणों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हमने साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ये प्लस माइनस वाले फार्मूला, उसका सी डी फार्मूला, ए बी फार्मूला के बारे में बताए थे। आज हम देखते हैं कि जैसे एंगल यदि बड़ा है तो उसको आधा करके या उसको 1/3 करके या फिर उसको ट्रिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे मेरे को साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा पता है, मेरे को साइन 2 थीटा निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और ये जो है, जो पहले जो पढ़े हैं उसी फार्मूला से ये प्रूफ होता है। जैसे मेरे साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये पिछला लेक्चर में मैंने बताया है। यदि मैं ए और बी दोनों को थीटा रख दूं तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस थीटा इक्वल टू ए की जगह थीटा रखो और बी की जगह भी थीटा रखो तो साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा ए की जगह थीटा तो कॉस थीटा साइन थीटा। तो यही चीज़ दो बार आ गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस प्रकार जितने भी फार्मूला हम लिखेंगे इसको इस प्रकार प्रूफ किया जा सकता है। इसी प्रकार cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 10 के रूप में भी होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इसके पहले भी मैंने बोल चुका है कि आप फार्मूला कॉपी बनाइए और फार्मूला को सब एक जगह लिख करके पढ़ेंगे, तभी से भी फार्मूला याद होगा, और सब फार्मूला याद होगा तो आपको क्वेश्चन बनेगा। tan 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का भी tan थीटा के रूप में होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इस प्रकार सबके 2 थीटा का एंगल, इसको कहा जाएगा बहुल कोण, मल्टीपल्स एंगल का कैलकुलेशन। और उसके बाद 3 के लिए भी होता है साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, एंड कॉस 3 थीटा इक्वल टू होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। थोड़ा सा आपस में परिवर्तन हो जाते हैं। और tan 3 थीटा इक्वल टू, tan का जनरली बहुत कम यूज होता है, tan 3 थीटा का यूज बहुत कम होता है। ये है 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब 1 माइनस 3, ये है 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ऐसे। तो इस प्रकार ये हुआ। अब इसको जैसे आपका 11वीं लेवल है, 12वीं में तो इसको ट्रांसफ़र कर करके भी यूज करते हैं। जैसे इसको इधर ले आएंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे करके। ये 12वीं लेवल में होता है, आपके लेवल में डायरेक्ट फार्मूला यूज करने आना चाहिए। अब इसमें मल्टीपल सब मल्टीपल का फार्मूला हमने लिख दिया है, ये फार्मूला बीच बीच में और बताएंगे कैलकुलेशन करते समय। आपके पास अभी जो ये चैप्टर में जो पढ़ने का है कि हम साइन 30 का मान जानते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री। और उसके बाद सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था तृतीय चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश कैसे निकालते हैं। अब क्या इनके बीच का कोई एंगल को निकाला जा सकता है? तो जैसे साइन 18 है, साइन 18 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, या फिर कॉस 72 डिग्री, या साइन 54 डिग्री, ये सब का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसमें चूँकि 18 जो है वो 90 का क्या है, मल्टीपल है। 18 उसका फैक्टर है, 90 मल्टीपल है। तो इसके द्वारा साइन 18 और इसको फाइंड किया जा सकता है। जैसे हमको साइन 18 चाहिए तो थीटा इक्वल टू 18 डिग्री लिख देते हैं, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब उसमें से इसको 2 थीटा प्लस 3 थीटा अलग कर देते हैं, तो ये 90 माइनस 3 थीटा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 2 थीटा को एक साइड रखिए और 3 थीटा को दूसरे साइड, 90 माइनस 3 थीटा। अब यहाँ पर साइन या कॉस को ले करके हम आगे बना सकते हैं। जैसे हम यदि साइन का लेते हैं, दोनों साइड साइन लेते हैं, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा, ऐसे हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा हो जाएगा। अब इसका प्रसार करते हैं तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा
इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अभी कुछ देर पहले हमने कॉस 3 थीटा का फार्मूला लिखा था। सभी में कॉस थीटा है, उसको कैंसिल कर देते हैं। 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। इसको हम अच्छा इसको चेंज कर लेते हैं साइन में। 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। 4 साइन स्क्वायर इधर आएगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा है, प्लस 2 साइन थीटा है। और इधर 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस 1 होगा। अब इसको हम फार्मूला से बना लेते हैं। a इक्वल टू ये b इक्वल टू ये c इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस c के द्वारा। तो इसमें जो क्वाड्रेटिक है वो साइन थीटा है, साइन थीटा वर्ग में यहाँ एक बार है, तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस बी मीन्स माइनस 2 प्लस माइनस इसका सॉल्यूशन होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस 2, अब ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू माइनस 1 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 4। तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस ये 4 और ये प्लस 16 हो गया। 4 4 जो 16 माइनस माइनस प्लस, तो ये 20 रूट 20 को क्या लिखा जा सकता है, इसको 5 इंटू 4 लिखेंगे तो 2 रूट 5 मतलब 5 रूट 20 को 5 इंटू 4 लिखेंगे 20 को तो 4 का रूट निकल जाएगा, 2 रूट 5 हो जाएगा अपॉन 8। तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 5 अपॉन 8। तो साइन थीटा इक्वल टू 2 कैंसिल कर देते हैं, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 4। अब इसमें क्या है देखिए प्लस लेने पर साइन थीटा की वैल्यू रूट 5 ये प्लस हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 4। तो यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लेंगे, माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमने थीटा इक्वल टू 18 डिग्री लिया था। ये 18 डिग्री क्या है, प्रथम चतुर्थांश का है जिसमें साइन प्लस में होता है, तो माइनस लेंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने प्लस वैल्यू को लिया है। तो इस प्रकार साइन 18 की वैल्यू रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 है। अब हम जानते हैं यदि साइन को कॉस लिखेंगे तो एंगल को 18 से माइनस करना पड़ेगा, मैंने 90 से माइनस करना पड़ता है। तो मैं साइन 18 को कॉस 90 माइनस 18 लिख सकता हूँ, रूट 5 माइनस 1। तो इस प्रकार ये कॉस 72 डिग्री का भी वैल्यू वही होगा, रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। जितना साइन 18 का है उतना ही कॉस 72 का होगा। अब आगे यदि हमको निकालना है कॉस 36 का, कॉस 36 का मान निकालना है तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला रख देते हैं। कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ऐसे। तो यहाँ पर 36 है तो यह दिख जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 36 का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 ए प्लस ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर मीन्स 5 माइनस 2ab यानी माइनस 2 रूट 5 प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 1 और अपॉन ये 4 हो गया, सॉरी 16 हो गया, ये 16 हो गया 4 का स्क्वायर। तो ये इससे 8 टाइम्स कटेगा तो अपॉन में 8 आएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 8 हो गया माइनस 5 प्लस 2 रूट 5 प्लस 1। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 1, तो ये 9 में से 2 साइन स्क्वायर 18 है ना, तो ये 16 से 8 हुआ, एलसीएम 8 आया। आगे इसका कैलकुलेशन हम करते हैं कि 4 आ जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 8। तो 2 कॉमन लेकर काटते हैं, 2 कॉमन लेकर काटेंगे तो 2 प्लस रूट 5 अपॉन 4 ऐसे आएगा। इसमें कुछ कैलकुलेशन कर देखते हैं। कॉस 36 कैलकुलेशन इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है, 2 मिनट है ना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18, साइन 18 की वैल्यू रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर ये 2ab का ये
और +1, तो ये 6 हो गया। अच्छा ये मिस्टेक है, ब्रैकेट सॉल्व किए तो इसको +1 लिख दिए, -1 है। -1 होने की वजह से ये 2 हो जाएगा, 2 होने की वजह से ये 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार cos 36 डिग्री की वैल्यू √5 + 1/4 हो जाएगा। और इसमें साइन में लिखेंगे तो इसको 90 - 36 लिख देंगे, तो √5 + 1/4, तो 90 - 36 यानी sin 54 की वैल्यू, ये √5 + 1/4 हो जाएगा। इस प्रकार sin 18 cos 36 ये सबको हमने निकाल लिया। अब इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। ये तो जनरली सिलेबस में इसको निकालने के लिए कहा जाता है। जैसे कुछ आइडेंटिटी प्रूफ करने वाला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है जैसे √2 + √2 ऐसे करके। क्वेश्चन प्रूफ करने का है 2√2 फिर +2 cos 4 थीटा इक्वल टू हमको प्रूफ करना है 2 cos थीटा। तो ये आगे हो जाएगा। देखिए LHS को लेकर चलते हैं। LHS इसमें ये 2 को ऐसे रखते हैं, ये 2 को ऐसे रखते हैं 2। हमको इधर cos लाना है तो इसका cos का फार्मूला लिखते हैं, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ऐसे। तो यहाँ 4 है तो आधा करेंगे 2 आएगा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1। अब इसका ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 2 तो ये 2 जो 4 cos स्क्वायर थीटा -2, तो 2 कट गया, इसका रूट निकल जाएगा, 4 का 2 और cos स्क्वायर का cos 2 थीटा ऐसे। स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 थीटा आएगा, स्क्वायर हट जाएगा। अब फिर से इसको लिखते हैं 2 + 2 cos स्क्वायर, अब की बार 2 थीटा से थीटा हो जाएगा -1। तो फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 + 4 cos स्क्वायर थीटा -2, इससे ये कट गया, इसका रूट निकलेगा तो 2 cos थीटा। ऐसे ये प्रूफ हो गया। देखिए इसी प्रकार और क्वेश्चन है cos 3a + sin 3a अपॉन cos a - sin a इक्वल टू 1 + 2 sin 2a। cos 3a + sin 3a अपॉन cos a - sin a इक्वल टू 1 + 2 sin 2a। ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो 3a का फार्मूला लगाते हैं, डायरेक्ट फार्मूला ही लिख देता हूँ। cos 3a का हमने लिखा था 4 cos क्यूब a - 3 cos a, और इसका हमने लिखा था 3 sin a - 4 sin क्यूब a अपॉन cos a - sin a ऐसे। अब देखिए इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं और इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब a - sin क्यूब a, और ये हो जाएगा -3 cos a + 3 sin a अपॉन cos a - sin a। अब इसको फैक्टर कर देते हैं, a³ - b³ इक्वल टू a - b, a² + ab + b² ऐसा होता है। तो ये 4 हो जाएगा cos a - sin a और cos स्क्वायर a + cos a sin a + sin स्क्वायर a, और उसके बाद इसमें से -3 कॉमन ले लेते हैं तो cos a - sin a हो जाएगा। ये LHS इक्वल चल रहा है, नीचे है cos a - sin a। अब देखिए इसमें भी cos a - sin a है, इसमें भी cos a - sin a है, तो cos a - sin a हम कॉमन ले लेते हैं, cos a - sin a। तो यहाँ पर 4 बचा,
और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा और कॉस ए साइन ए -3। तो अब क्या होगा, ये पूरा एक जैसे है तो ऊपर नीचे कट जाएगा, इसका ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं। 4 + 4 साइन ए कॉस ए -3, तो 4 - 3 1 हो जाएगा। अब जैसे सिद्ध करना है 2 sin 2a लाना है तो 2 अलग कर दो, 2 sin a cos a। तो ये साइन के डबल एंगल का फार्मूला है 1 + 2 sin 2a। ऐसे ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है, इसमें कुछ आइडेंटिटी और प्रूफ करते हैं हम। देखिए कुछ नॉन वैल्यू है, साइन 12, साइन 48 और साइन 54 बराबर 1/8। साइन 12 डिग्री साइन 48 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री इक्वल टू 1/8 हमको प्रूफ करना है। तो वैसे कुछ देर पहले साइन 54 की वैल्यू निकालें जो cos 36 के बराबर है। cos 36 के बराबर है तो उसको वैसे डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। साइन 12 और 48 ये दोनों में क्या है, LHS को यदि हम इसमें सॉल्व करें तो AB सूत्र लगाया जा सकता है 2 sin A sin B का। 2 sin A sin B का सूत्र लगा देंगे और इसकी वैल्यू रख देंगे कुछ देर पहले जो लिखे हैं वो। तो यहाँ पर देखिए इसमें फार्मूला लगाने के लिए 2 आना चाहिए, तो मैं 1/2 लिखता हूँ, फिर 2 sin 48 डिग्री साइन 12 डिग्री लिखता हूँ, इसको अलग रखता हूँ। और इसका वैल्यू आया था cos 36 के बराबर √5 + 1/4। ये LHS है 1/2। 2 sin A sin B का फार्मूला इसके पिछले लेक्चर में था cos A - B - cos A + B, ऐसा था cos A - B - cos A + B। तो ये √5 + 1/4 ऐसे, तो 1/2 ये हो गया। cos 48 में से 12 जाएगा तो cos 36 डिग्री और माइनस ये cos 60 हो गया जो √3/2 होता है। तो ये √5 + 1/4। cos 36 की वैल्यू फिर वही आएगा √5/4 करके, √5 + 1/4 माइनस √3/2। तो ये हो जाएगा √5 + 1/4। हाँ सॉरी, ये वैल्यू cos 60 की वैल्यू 1/2 है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है ना, cos 30 √3/2 होता है। 1/2 है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 LCM 4 आएगा, इसके अपान में 4 है तो √5 + 1, ये 2 है तो यहाँ -2, √5 + 1/4। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा ये √5 + 1 -2 तो √5 - 1 हो जाएगा। 1/2 √5 - 1/4 एंड √5 + 1/4। तो A + B A - B नीचे तो हो गया 1/2 × 4 × 4, ये हो गया √5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 1/8 × 4, √5 का स्क्वायर 5 - 1 तो 4 आया, तो ये 1/8 आ जाएगा। इस प्रकार इसका प्रूफ हुआ। देखिए ये क्वेश्चन है 1 + tan² 45 - थीटा और 1 - tan² 45 - थीटा इक्वल टू cosec 2 थीटा प्रूफ करना है। कुछ क्वेश्चन हैं अलग अलग मेथड लगाने पर बहुत इजी हो जाते हैं। 1 + tan² 45 - थीटा 1 - tan² 45 - थीटा इक्वल टू cosec 2 थीटा। अब इसको साइन कॉस वगैरह हम बदल करके बहुत लंबा चौड़ा सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन अभी जब हम फार्मूला यूज किए हैं तो उस फार्मूला को उपयोग करना चाहिए। मैंने cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 या 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा या 1 - tan² थीटा अपान 1 + tan² थीटा लिखा था। तो ये जो LHS है इसका
LHS का जो फॉर्मेट है इसके जैसे है, लेकिन इसमें प्लस माइनस का फ़र्क है। ऊपर में फार्मूला में माइनस है और नीचे में प्लस है, तो इसके ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है। तो देखिए ये cos 2 थीटा बराबर जब इतना होता है तो इसको उल्टा करेंगे तो ये sec 2 थीटा हो जाएगा। sec 2 थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार इसको sec 2 थीटा लिखा जा सकता है। sec 2 45 माइनस थीटा, 2 को अंदर ले जाएंगे तो sec 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, और sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। तो ऐसे 3-4 ये फार्मूला को यूज करने पर ये बहुत ही जल्दी प्रूफ हो गया। ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत जल्दी प्रूफ हो जाते हैं यदि सही फार्मूला को लगा दिया जाए तो। सही फार्मूला को लगा देने पे बहुत जल्दी प्रूफ हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है आइडेंटिटी का है कि कुछ दिया है तो कुछ अन्य प्रूफ करना। cos अल्फा अपन cos बीटा इक्वल a एंड साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू b। हमको प्रूफ करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन बीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन बीटा इक्वल टू a माइनस 1। ये प्रूफ करना है, ये दिया है। तो इसमें हमारा क्लू पॉइंट मतलब देखो अब प्रूफ करना है, कैसे करके प्रूफ करें। ये अल्फ़ा बीटा दोनों हैं, लेकिन इसका जो क्लू पॉइंट है, हिंट ये है कि जो सिद्ध करना है उसमें अल्फ़ा नहीं है, सिद्ध करना है उसमें अल्फ़ा नहीं है। तो ये दोनों समीकरण से हम cos अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos अल्फ़ा बराबर a cos बीटा हो जाएगा एंड साइन अल्फ़ा इक्वल टू b साइन बीटा हो जाएगा। अब क्या होगा कि अल्फ़ा को कैंसिल करना है, साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा दिया है, इसको कैंसिल करना है। तो अपने पास फार्मूला है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1, इसमें रख दीजिए। तो a cos बीटा का स्क्वायर प्लस b साइन बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। अब इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख देते हैं, क्योंकि साइन बीटा जो प्रूफ करना है उसमें साइन बीटा आया हुआ है। हाँ, ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर ही प्रूफ हो पाएगा। a 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। तो ये आगे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से a स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको इधर पक्षांतर करते हैं, इसको इधर। तो a स्क्वायर माइनस 1 तो ये प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। तो इस प्रकार a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर बीटा। इस प्रकार ये प्रूफ होता है। इसी प्रकार और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको शॉर्टकट में बनाया जा सकता है। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए 1 प्लस साइन अल्फा वन प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा इक्वल टू टेन स्क्वायर 5/4 प्लस अल्फा बाई 2। तो जनरली ये क्वेश्चन को यदि आप कहीं देखेंगे बुक वगैरह में तो ये यहाँ से यहाँ प्रूफ किया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया गया है। इसको इधर से इधर लाने में जल्दी बन सकता है, ज़्यादा एडजस्ट करना नहीं पड़ेगा। हम RHS ले लेते हैं, कोई भी बुक में आप पाओगे तो इसको सिंप्लीफाई किया गया है और अभी बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट से। तो इसको लेकर चलते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 पाई/4 प्लस अल्फ़ा बाई 2 पूरे का वर्ग।
अब टेन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दें तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी होल स्क्वायर। तो ये 10π/4 1 होता है, 1 प्लस 10 अल्फ़ा/2 अपॉन 1 माइनस 10 अल्फ़ा/2 ऐसे हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब हमको लाना है, हाँ अब इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं। साइन कॉस में बदल लेंगे या इसके अंदर में स्क्वायर के अंदर में जो चीज़ दिया हुआ है, अंदर की में जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं, कॉस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉस इंटू ये देखिए ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा/2 प्लस कॉस अल्फ़ा/2 और 10 को बदल देते हैं तो साइन अल्फ़ा/2 अपॉन कॉस अल्फ़ा/2 नीचे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा। ऐसा क्रिया कई बार हमने किया है, इससे इजी होता है कि हम इसको साइन कॉस में ना बदल कर पूरे में हम कॉस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। माइनस कॉस अल्फ़ा/2 साइन अल्फ़ा/2 अपॉन कॉस अल्फ़ा/2। तो ये कॉस कॉस कट गया और ये होल स्क्वायर है। ऊपर में आ गया कॉस अल्फ़ा/2 प्लस साइन अल्फ़ा/2 होल स्क्वायर और नीचे आ गया कॉस अल्फ़ा/2 माइनस साइन अल्फ़ा/2 होल स्क्वायर। अब लगा देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देख सकते हो साइन स्क्वायर ये एंगल सेम है तो साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो जब यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा/2 लिखाएगा, इसीलिए यहाँ अल्फ़ा/2 है तो हम अल्फ़ा लिखेंगे इस फार्मूला में। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस साइन अल्फ़ा। इस प्रकार ये प्रूफ हो जाता है। तो ये मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल में, अच्छा एक क्वेश्चन लास्ट और बता देते हैं, लास्ट एक क्वेश्चन और। बस फार्मूला मालूम होना चाहिए क्वेश्चन देखने। साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6 इक्वल टू प्रूफ करना है √5 - 1 अपॉन 8। तो LHS से लेकर के चलते हैं। हमारे पास फार्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा LHS साइन ए प्लस बी यानी 24 प्लस 6, ये पिछले लेक्चर में ये फार्मूला को हमने देखा था, इंटू साइन 24 माइनस 6। तो ये हो गया साइन 30 और ये हो गया साइन 18। अभी इसी लेक्चर में हमने साइन 18 का कैलकुलेशन किया है, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू √5 - 1 अपॉन 4। तो इस प्रकार ये √5 - 1 अपॉन 8। तो इस प्रकार ये लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।